17 फरवरी को जानते हो किस तरीके से मोदी सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए पुलवामा में हमला होगा। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी, जवानों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए जहाज मांगे गए थे, जहाज भी मना कर दिए गए। 3700 जवान सड़कों पर उतारे। आप अपने शहर से लेकर के गांव में मसाल जुलूस लेकर के शहीदों के साथ एकजुट हो और प्रकट करें कि हम रोज हमारे जवानों की हत्या करवाई गई। और दूसरी बात, जसवीर पाटिल ने कहा जिस तरीके से यहाँ हमारे गाजीपुर में पत्थरबाज और लठायत आए थे आरएसएस के गुंडे, उसी तरीके से सिंगू बॉर्डर में आपने देखा 200 के करीब पत्थरबाज गुंडे वहां पहुंचे थे। टिकरी बॉर्डर में भी हमला किया गया था, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से भीमा कोरे गांव में भी इनके पत्थरबाज गुंडों ने दंगा किया था। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, आपको सचेत रहना पड़ेगा। ये मनुवाद और मनीवाद का मतलब उनका है कि जो हमारे देश में धनवान लोग हैं वो सब मनुवादी ताकत में है, वो जाति का मसला नहीं है। अदानी और अंबानी आज देश को खरीद रहे हैं, ये मनुवादी और मनीवादी है और इनके एजेंट के रूप में, जैसे बार बार हम लोग कहते हैं एक देश जान चुका है, 2 गुजराती देश बेच रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, और 2 गुजराती खरीद रहे हैं मुकेश अंबानी और अदानी। तो आप सब लोग 14 तारीख को शहीदों की शहादत के लिए एकजुट होंगे। धन्यवाद। साथ ही साथ कल 14 जो फरवरी है, जो पुलवामा में वीर गति को प्राप्त हुए थे, असल में मृत है, शहीद नहीं है। मोदी जी ने वादा किया था शहीद दर्जा देंगे, लेकिन उन्हीं के वाराणसी संसदीय क्षेत्र से अवधेश यादव और चंदौली से रमेश यादव की पत्नी की आंख के आंसू सूखे नहीं है। जो यहाँ का गाजीपुर बॉर्डर का मंच संचालन है वो सिर्फ जवान करेंगे और जवानों की बात देश के साथ करेंगे, साथ में अनशन पर भी बैठेंगे और शाम को जो यहाँ पे कैंडल मार्च निकला उसमें भी हम रहेंगे। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। लेकिन एक सरकार क्या कर रही है कि सच्चाई छुप भी सकती है अगर आपस में कथित मेल हो, सच्चाई छुप भी सकती है अगर आपस में कथित मेल हो, और खुशबू आ सकती है अगर कागज में सेंट हो। लेकिन कब तक? सत्य में जयते, सत्य परेशान तो पराजित नहीं। ये हिंदुस्तान जीतेगा, हमेशा जीता, ना तिरंगा झुका है ना झुकेगा, न हिंदुस्तान टूटा है ना टूटेगा। यही भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती है। जय हिंद, जय भारत। एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। एक शब्द जोड़ते हुए सुविधा में जैसा बोलेंगे, एक शब्द बोलता हूँ, हमारे 40 शहीदों की शहादत का दिवस है। पुलवामा शहीदों के नाम पर शाम को 7 बजे से 8 बजे तक हर बॉर्डरों पर, हर बॉर्डर मतलब पाकिस्तान और चाइना की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, हर बॉर्डर पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। और पूरे देश में जहाँ जहाँ भी किसान हैं, जो भी संगठन है, अब 7 से लेकर 8 बजे तक अपना 10 आदमी 20 आदमी जो भी इकट्ठे होते हैं कैंडल मार्च निकालें। सभी से हमारा यही आग्रह है। और शहीदों की शहादत के लिए एकजुट हो। धन्यवाद। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, मरने वालों का यही निशा होगा, आखिरी निशा होगा। जी कौशलेश पाटिल जी को, जिन्होंने एक बड़ी बात कही कि देश में भाजपा के बड़े नेताओं को किनारे क्यों लगाया गया। मैं देश के 14 करोड़ किसान परिवारों और खेतीहर मजदूरों को एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग गांठ बांध लीजिए। 2013 का एक बहुत बढ़िया कानून हमारे देश में बनाया गया था भूमि अधिग्रहण को लेकर के। उसकी खूबसूरती मैं बताना चाहता हूं और क्यों मोदी को लाया गया। उसकी खूबसूरती थी कि भारत में किसानों की जमीन 70 से 80% किसानों की लिखित सहमति के बगैर उसका अधिग्रहण नहीं होगा। 1, 2, जब जमीन का अधिग्रहण हो तो पुनर्वास की गारंटी हो। 3, जो वहां पर उद्योग लगे उससे अगर पर्यावरण पे कोई क्षति पहुंचती है उसकी भरपाई हो। 4, देश में कभी खाद्यान्न संकट पैदा न हो, बहुफसली खेती और कृषि भूमि का अधिग्रहण न हो। 5, जो खेती हर मजदूर है उन प्रभावित होने वाले परिवारों को अलग से 5-5 लाख रुपए दिया जाए। 6, 5 साल से ज्यादा समय अगर अधिग्रहण किया हो गया जमीन को, उस जमीन का अधिग्रहण रद्द करके किसानों को वापस किया जाए। ये हमारे देश के जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा और हवा, इन सब को लूटने के लिए देश के किसानों के आजादी के 66 वर्ष बाद बने कानून जो किसान और खेतीहर मजदूरों के पक्ष में थे, उनको खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने 3 बार अध्यादेश जारी किया। मेरे दोस्तों, ये लड़ाई आपको समझनी पड़ेगी। जस्टिस बीजी कौशलेश पाटिल न केवल ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं बल्कि देश के हर आंदोलन के विषय में खड़े रहते हैं कि हमारे देश में कैसे मनुवादी मनीवादी ताकतों के साथ खड़े हुए। मनुवादी कोई जाति व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था जो देश के 85-95% आबादी को निर्धन बना करके और 5% लोगों को धनवान बनाने का और अग्रसर है, उसको लेकर के जिक्र कर रहे हैं। धन्यवाद। विश्वास सर्वहारा का मैसेज दे रहा हूं, विश्वास सर्वहारा का
यदि तुमने खोया तो आसन्न मौत की गहन गोश गड़ जाएगी। यदि बांध बांधने से पहले धरती का जल सूख गया तो धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी। दुनिया तुम्हारी करनी पे पछताएगी, ऐसी इतिहास फिर दोबारा लौट के नहीं आएगी। दुनिया तुम्हारी करनी पे पछताएगी। बिल्कुल भारतीय संसद होश में आ जाओ। आज आम जनता, भारतीय लोकतंत्र यहाँ पे मजबूती के साथ खड़ा है। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान और किसान। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। धरती माता की, धरती माता की जय जवान, जय किसान। जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद। अभी दूसरे मुद्दे पर भी आप बोलेंगे।